नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज मैं आया हूँ मेरे एक दोस्त के फ्लैट पर, ताकि जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट जो डेली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले हैं उनको पता चल सके कि यार फ्लैट किस तरह का आता है, कितने रेंट पे आता है, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो डेली यूनिवर्सिटी का एक फ्लैट है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आने वाली हैं। सो वैसे तो मैंने एक्टिंग की थी खोलना है, लेकिन काफ़ी लेट आए थोड़ा जल्दी आ जाता भाई। ये है सौरभ। आपने सौरभ को काफ़ी सारी मेरी वीडियोस के अंदर देखा होगा। और ये है सौरभ का फ्लैट। तो अभी हम लोग सौरभ को ही माइक देने वाले हैं और थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। सौरभ आपको पूरे फ्लैट के बारे में बताएगा, रेंट से लेकर के क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रेंटेड है वो भी हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सौरभ अभी फ़िलहाल अपनी LLB जो है कंप्लीट कर चुके हैं डेली यूनिवर्सिटी से, और अभी भी LLM करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सौरभ, सबसे पहले बताओ सौरभ, ये कितना BHK फ्लैट और कितने रेंट पे आपने लिया है? ये 2 BHK फ्लैट है और हमारा जो रेंट जाता है वो जाता है 14,800 पर मंथ, जिसमें कि 500 रुपीज़ मेंटेनेंस इंक्लूडेड है और 14,300 रेंट है। हाँ, तो सिक्योरिटी का अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग सीन होता है। हमारा ऐसा रहा है कि जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे 1 महीने की सिक्योरिटी आपको एडवांस में देनी पड़ती है। तो बेसिकली जब आप शिफ्ट हो रहे हो तो अगर आपका रेंट 14,000 है तो 14,000 रेंट और 14,000 सिक्योरिटी, जो कि आपका जब आप फ्लैट छोड़ोगे उस लास्ट मंथ में एडजस्ट हो जाता है। ओके, तो सर भाई ये आप देख सकते हो जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो भाई किस तरह से रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सब क्या है सर भाई? यार अब ये सब सामान पड़ा हुआ है, हमने कभी अरेंज किया नहीं, 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब इसका यूज़ आता है तो हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी फिर हम यहीं पे डाल देते हैं। ओके, सो अभी किचन देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा किचन का एरिया है। यहाँ पे चूल्हा जो है वो हमने खुद से लिया था और जो गैस सिलेंडर है वो हमारे लैंडलेडी ने हमको दिया हुआ है, एंड वही बार बार रिफ़िल करवा देते हैं। और क्योंकि हम सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं यहाँ पे फ्लैट पे, तो बहुत फ्रीक्वेंटली रिफ़िल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3-4 महीने में एक गैस सिलेंडर से हमारा काम हो जाता है। तो बिजली का बिल का यहाँ पे 2 तरह का आपका होता है। जैसे कि एक होता है गवर्नमेंट मीटर और एक दूसरा होता है कमर्शियल मीटर। तो जहाँ पे हम रह रहे हैं हमारे पास गवर्नमेंट मीटर है, तो दैट इज़ लाइक वेरी अफोर्डेबल फॉर अस। तो गर्मी के महीने में तो हमारे बिजली का बिल नहीं आता है बिल्कुल भी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट आपका 200 यूनिट्स तक की बिजली फ्री देती है। और गर्मियों में आता है, इनफैक्ट सर्दियों में नहीं आता है। तो बिजली का बिल जो है हमारा वो बहुत ही अफोर्डेबल है। कि यहाँ पे हमने AC लिया हुआ है, AC रेंट पे लिया हुआ है, क्योंकि हमको 12 महीने AC की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ गर्मी के मौसम में, दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल से लेके अभी अगस्त या सितंबर तक मैक्सिमम AC की ज़रूरत होगी। तो ये रेंट पे मिल जाता है। और इसका जो रेंट होता है वो सीज़न के हिसाब से होता है, लाइक मंथली बेसिस पे नहीं होता है। एक आपको पूरा सीज़न, आपको जितने भी महीने लगाना है वो आपको मिल जाता है करीब 9,000 में, और इंस्टॉलेशन इसका अलग से 500-1,000 रुपये लगता है, और उसके हिसाब से फिर बिल आता है इसका। तो ये हमने रेंट पे लिया हुआ है। और आपको यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ें दिखाता हूँ, कुछ मस्त मस्त चीज़ें, जैसे कि ये एक फ़ैन है। ओ तो ये काफ़ी मस्त है भाई, आपको दिख रहा होगा, मेरे बाल उड़ रहे होंगे शायद। तो इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ती है? यार ये ना, जब हम लोग बैडमिंटन खेलने जाते थे अभी गर्मी के मौसम में, तो बहुत वहाँ पे गर्मी लगती थी, तो मतलब दिस कम्स हैंडी कि वो इंस्टेंटली पसीना सुखाने के लिए। ओके, और यहाँ पे भाई वेंटिलेशन वगैरह रूम में? हाँ, तो हमारे दोनों रूम्स में ही बैल्कनी है। मैं आपको इस रूम से दिखा देता हूँ। तो ये वाला दूसरा वाला रूम है, और यहाँ से आप देख सकते हो बैल्कनी है, जहाँ पे बाहर थोड़ा सा आपको पेड़ वगैरह दिख जाते हैं। तो यहाँ पे आप आके मतलब काफ़ी वेंटिलेटेड है, एंड बहुत ही कम एरियाज़ ऐसे हैं दिल्ली में जो इतने वेंटिलेशन आपको देते हैं। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि हम इस एरिया में शिफ्ट हुए थे। तो नहीं, हर रोज़ तो इन सबको नहीं पढ़ते हैं हम, पर बुक्स कलेक्टेड हैं। मतलब इसमें से कुछ हमारे कोर्स लॉ की बुक्स हैं, कुछ UPSC की बुक्स हैं, और यहाँ पे ऊपर जो हैं कुछ नॉवेल्स रखी हुई हैं। तो जब जो बुक पढ़ने का मन करता है पढ़ लेते हैं। बाकी किताबें रखी हुई है कि कभी ऐसा ना हो कि पढ़ने का मन करे और हमको लगे कि किताबें नहीं हैं। तो उस हिसाब से हमने किताबें रखी हुई है। तो यहाँ पे ना सब कुछ ही आप रेंट पे ले सकते हो, लाइक बेड से लेके मैट्रेस से लेके चेयर सोफ़ा वगैरह। तो हमने बीन बैग भी 1 साल के लिए रेंट पे लिया हुआ था। फिर हमने मतलब जब हमने लिया हुआ था बीन बैग रेंट पे, तो हमें लगा था कि हम इसको बहुत यूज़ करेंगे, फिर वो एक कोने में पड़ा रहता था, तो फिर उसको अब हमने वापस कर दिया। उसका क्या रेंट था? उसका रेंट था अराउंड 200 पर मंथ। 200 पर मंथ? हाँ। ओके, तो मैं सौरभ को हमेशा बोलता था
कि भाई तुमने 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से बीन बैग लिया है, तुम वैसे 1200 का पूरा ही ले सकते हो। तो काफ़ी सही है भाई। फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है आपके? देखो भाई, फ्रिज में वैसे तो देखो स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे कुछ खास रखा नहीं हुआ है, जो भी पुरानी चीज़ें, भूली बिसरी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये प्रोटीन बटर मिल्क है, बाकी दूध रखा हुआ है। ये सोडा की बोतल क्या कर रही है? ये भाई क्या चीज़ है? गर्मी का मौसम चल रहा है, कभी कभी नींबू पानी बना लेते हैं। अच्छा। आपको ऑलमोस्ट पता चल चुका है यार फ्लैट के बारे में कि भाई अगर आप एक 2 BHK फ्लैट लेते हैं डेलन सिटी के अंदर तो आपको ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास आपको जो फ्लैट है 2 BHK मिल जाता है, जहाँ पर आप 2 लोग रह सकते हैं। अगर आप 4 लोग भी रहना चाहो तो आप 4 लोग भी रह सकते हैं, और अगर आप 4 लोग रहते हैं तो भाई काफ़ी कम आपके रेंट पड़ता है, और आप आराम से अपना किचन जो है किचन आप यूज़ कर सकते हो, अपना खाना वाना बना सकते हो अगर आप ऐसे रहना चाहते हैं तो इसी तरह का फ्लैट आपको डेलन सिटी के अंदर मिल जाएगा ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास। और जो रूम्स वगैरह है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रूम्स आपको 8,000 से लेकर के 12,000 के आसपास एक सिंगल रूम मिल सकता है। डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप ले रहे हैं, वो लोकेशन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। और सौरभ भाई अगर आप कुछ नए स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो नए स्टूडेंट्स के लिए यही है कि पहले जब आप देखते हो दिल्ली के बारे में, आप सुनते हो, अगर आप दिल्ली कभी नहीं आए हो तो आप बहुत घबराते हो कि यहाँ पे कैसे रहेंगे, यहाँ के लोग कैसे होंगे। तो मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं बाहर। एक्चुअली यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं वो स्वीट है, मतलब आपके हो सकता है कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हों, बट लार्जली क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि अगर ये लोग कोऑपरेटिव ना हो तो आप यहाँ पे, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रहें। तो लैंडलॉर्ड्स वगैरह सब कोऑपरेटिव होते हैं मोस्टली, एंड एरिया पे डिपेंड करते हुए आपको आपके बजट के हिसाब से रूम मिल जाता है। आपका जो भी बजट है, आपको हो सकता है थोड़ा सा एरिया पुश करना पड़े, थोड़ा सा आपको कॉलेज से दूर मिले, पर यूजुअली अगर आप थोड़ा सा ढूंढो टाइम देके तो आपको आपके बजट के हिसाब से रूम या फ्लैट या पीजी मिल जाता है। और एक आखिरी सवाल है सौरभ भाई, ये क्या लगाया हुआ है? तो ये एक फ्रेंड ने गिफ्ट दिया हुआ है, क्योंकि हम अक्षय कुमार के फ़ैन भी हैं और ये मीम भी चल रहा है। तो ये हमने लगाया हुआ है। ओके सो आप लोगों को पता चल चुका होगा यार सारी चीज़ें के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। और इसी तरह से और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, और बस बाय बाय।